ये देखें माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें। आप खुशबू तो इतनी कोई शानदार आ रही है। आप इसके शोरबे की भी थिकनेस देखें और इसका एक बहुत ही कौरमे का जो ओरिजिनल कलर है वो भी आ गया है। अब मैं इसको धनिया के साथ गार्निशिंग कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, कौरमे की लुक चेक करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमराज किचन। मटर कौरमा कैसे बनाते हैं? बनाना नहायत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। शुरू से लेके एंड तक मेरी रेसिपी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो आए शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करूंगी और ये मैं मीडियम टू हाई करूंगी। तो इसमें मैं 2 कप जो है वो मैं ऑयल के डालूंगी। उसकी रीज़न ये है कि मैं 2 kg मटन में ये बना रही हूँ। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रखा है। जैसे ही गरम होता है मैं इसमें सबसे पहले अपने प्याज फ्राई करूँगी। इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी, उसके बाद मैं बाकी मसाले अपने ऐड करूँगी। ये हमारा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है प्याज। थोड़ा सा मैं और करूँगी, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो गोश्त की भुनाई करूँगी। प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया, इसको मैं अब निकालने लगी हूँ। इसको मैं बाद में ऐड करूँगी, जब मैं इसको ये हो जाएगा क्रश करके फिर ऐड करूँगी। बस मैंने निकाल लिया है। अब इस स्टेज पे मैं 2 टेबलस्पून जो है लहसुन ये मैं डालूँगी और 2 टेबलस्पून ही मैं अदरक डालूँगी। अब मैं इसको हल्का हल्का गोल्डन करूँगी। ये माशाल्लाह मैंने अच्छे से गोल्डन हो गया, लाइट गोल्डन मुझे चाहिए था। इस स्टेज पे ये गरम मसाले जितने थे मैंने सारे जो है खड़े मसाले होते हैं जो हमारे घरों में अमूमन मौजूद होते हैं, सारे मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँगी। ये बहुत ही मज़े का कौरमा इंशाल्लाह बन के तैयार होगा। किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं होगा। बहुत शानदार मैं इसको आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बस स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें। खड़े मसाले मेरे अच्छे तरीके से भुन गए हैं, उनका सारा फ्लेवर घी में आ गया है। तो अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। ये 2 kg मीट है। अब गोश्त को मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक इसकी ये सारा कलर चेंज ना हो जाए और इसके ऊपर गोल्डन गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखें गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गोल्डन हो गया है। इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और इसके ऊपर हल्का हल्का ब्राउनिश कलर भी आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं अपने कुछ जो मसाले हैं जो गोश्त में जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह इस स्टेज पे ऐड करूँगी। 2 kg मटन है, उस हिसाब से मैंने ये 4 टीस्पून जो है नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। इन सब में थोड़ा सा मैं पानी डाल के इनको मिक्स करूँगी तो फिर मैं ऐड करूँगी ताकि मसाला हमारा जले ना। ये सारा मसाला मैं इसमें इस तरह ऐड करूँगी। इससे मसाला जलता भी नहीं है और अच्छे तरीके से भून भी जाएगा। ये हल्का सा पानी डाल के तो इसमें थोड़ा सा इसको इस तरह भी आप साफ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
अब मैं 2 मिनट के लिए इस मसाले को भूनूंगी। देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून गया है। अब मैं ये स्लाइसिस में काटे हुए हैं टमाटर, ये मैं टमाटर की मैं प्यूरी बनाऊंगी, फिर इसमें मैं वो ऐड करूंगी। मेरी रेसिपी को मैं हमेशा कहती हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें, इसलिए कब कहाँ पे कौन सा स्टेप करना है मैं हर एक तरीके से आपको गाइड कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर फॉलो किया करें। ये मैंने टमाटो प्यूरी बना ली है, अब मैं इसको इसमें ऐड करने लगी। इसमें मैं इसके साथ इसकी ना 3 से 4 मिनट तक भुनाई करूँगी, जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए टमाटर का। टमाटर की भी भुनाई हो रही है, उसमें अब मैंने ये जो प्याज का बरिस्ता बनाया हुआ है इसको मैं फाइन जो है ना चॉप कर लूँगी, फाइन चॉप कर लूँगी, फिर मैं इसमें डालूँगी। देखिए टमाटर हमारा बड़े अच्छे तरीके से भून गया है। ये जो मैंने बरिस्ता पेस्ट बनाया है ये अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये तो मेरा प्याज तो मेरा भुना हुआ है ना, मैंने बस इसको मिक्स करना है, जस्ट मिक्स करना है। आप माशाल्लाह इसका मसाला अभी से देखें कितना शानदार और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आप देखें आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसका कलर, इसकी खुशबू और इसकी जो आपके सामने भुनाई है, कितनी खूबसूरत भुनाई हो रही है ये देखें। और इसी स्टेज पे मैं इसमें ये 1 कप से ज़्यादा दही है, मैं इसको डालूंगी और साथ ही मैं अपनी जो आंच है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे ले जाऊंगी ताकि हमारा दही फट ना जाए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसी स्टेज पे मिक्स करूंगी। अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई कर दिया है, क्योंकि मैंने दही को भूनना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद फिर मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। मटन हमारा अच्छे तरीके से भून गया है और उसके साथ जितने मसाले जात मैंने ऐड किए थे, टमाटर वगैरह, दही, सब बहुत ही अच्छे तरीके से भून गया। अब ऑयल भी बाहर निकल आया है। अब इस स्टेज पे मैं 3 से 4 गिलास पानी के ऐड करूँगी और पहला उबाल मैं तेज़ आंच पे दिलवाऊँगी और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ले जाऊँगी जब तक कि हमारा गोश्त टेंडर ना हो जाए, उस वक्त तक मैं इसे गलाऊँगी। ये हमारा कौरमे को पहला उबाल आ गया। अब मैं इसका चूल्हा चेंज कर लूँगी, क्योंकि मैंने दम वाले चूल्हे पे लेके जाना है। इसकी आंच तेज़ होती है, तो अब मैं इसको दम वाले चूल्हे पे ले आऊँगी। अब मैं इसे ढककर तब तक पकाऊंगी जब तक इसका गोश्त गल ना जाए पूरा सही अच्छे तरीके से। मुझे टेंडर गोश्त चाहिए इसमें। 2 घंटे हो गए हमें कौरमे को रखे हुए। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह है, क्या हमारा गोश्त टेंडर हो गया है। मैं भी चेक करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें। आप खुशबू तो इतनी कोई शानदार आ रही है। आप इसके शोरबे की भी थिकनेस देखें और इसका एक बहुत ही कौरमे का जो ओरिजिनल कलर है वो भी आ गया है। गोश्त भी जितना मुझे चाहिए सॉफ्ट वो हो चुका हुआ है। हालांकि ये हड्डी में भी है और ये सॉफ्ट भी बहुत है। और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे इसमें ये थोड़ी सी मैं क्रीम ऐड करूँगी। इससे आपका जो कौरमा है वो क्रीमी कौरमा बन जाएगा और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये एक क्रीमी, एक स्मूथनेस जिसकी है ना वो और मज़ीद हो जाएगी और बहुत ही कमाल का टेस्ट आने लगा है ये क्रीम डालने से। दो घंटे मैंने इसे धीमी आंच पे रखा है
और अभी भी ये बिल्कुल लो फ्लेम पे है और इसको मैं सिर्फ 4-5 मिनट पकाऊंगी और बस क्रीम जो है वो मिक्स हो जाएगी। तो फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी। आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये शादियों वाला मटन कोरमा तैयार है। अब मैं इसको धनिया के साथ गार्निशिंग कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह कोरमे की लुक चेक करें आप। अगर आपको हमारी कोरमे की रेसिपी अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।